क्या आप बाइबल को पवित्र मानते हो? हाँ, आप बाइबल को पवित्र मानते हो। क्यों? क्योंकि आप मसीही हो, इसलिए आप बाइबल को पवित्र मानते हो। आप बाइबल को इसलिए पवित्र मानते हो क्योंकि वो पवित्र आत्मा ने लिखवाया है। आप बाइबल को इसलिए पवित्र मानते हो क्योंकि आपको बचपन से यही सिखाया गया है। लेकिन मैं कहता हूँ आप गलत हो। कैसे? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। मैं बाइबल के कुछ वचनों को आपके सामने पेश करता हूँ और सबसे पहला वचन है उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और वचन 1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। यहाँ पर लिखा है कि सर्प मतलब सांप, जिसको शैतान कहा गया, वो धूर्त था। क्या ये पवित्र है? ये तो बाइबल में ही है, तो क्या ये पवित्र है? फिर उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय और 1 से 11। मैं पढ़ता नहीं हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको बता देता हूँ कि शिनार देश में कुछ लोग आए और धरती पर जो बस्ती थी उस वक्त कम थी। वो सभी लोग साथ में घुमा करते थे। घूमते घामते वो लोग शिनार देश में आए और वहाँ पर उन लोगों ने सोचा कि हम यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं और हम सब यहीं पर रहेंगे ताकि हम बिखरे नहीं। जबकि परमेश्वर ने उनको ऐसा बोला था कि धरती को भर दो, लेकिन ये लोग भरना नहीं चाहते थे, बिखरना नहीं चाहते थे, एक जगह पर रहना चाहते थे। ये तो शैतान का काम है। तभी तो परमेश्वर ने उनकी भाषा बदल दी। तो फिर ये क्या पवित्र चीज़ है? क्या ये घटना पवित्र है? ये भी तो बाइबल में लिखी हुई है। फिर एक वचन पढ़ता हूँ, उत्पत्ति उसका 4था अध्याय 9 और 10 वचन। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्यों मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। उसने कहा, तूने ये क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे रहा है। देखो, कैन ने हाबिल का मर्डर कर दिया था और अब बोल रहा है वो कि क्या मैं कैन का रखवाला हूँ। झूठ बोल रहा है। उसको मालूम है कि उसने खुद उसका कत्ल कर दिया है, फिर भी वो झूठ बोल रहा है। क्या झूठ को हम पवित्र मान लें? ये तो बाइबल में लिखा हुआ है। दाऊद बहुत अच्छे राजा थे, परमेश्वर के अभिषेक किए हुए व्यक्ति थे, परमेश्वर की आज्ञाकारी करते थे, परमेश्वर जो बोलते थे उनके अनुसार जीते थे। लेकिन जब उनको चारों ओर की शांति मिली और एक बार अपने महल के छत के ऊपर वो घूम रहे थे और तब उन्होंने एक बात्शेबा नाम की लड़की को नहाते हुए देखा और उसको अपने पास बुला लिया, उसके साथ व्यभिचार किया। क्या ये बात पवित्र है? ये भी तो बाइबल में है। हम इसको पवित्र कैसे कहें? सुलेमान जो राजा थे उन्होंने 700 शादी की बाकायदा, और 300 को तो ऐसे ही अपनी रखेली बना कर रखा। क्या ये बात सही है? क्या इसको हम पवित्र मान लें? ये बात भी तो पवित्र नहीं है। अय्यूब के पास 3 मित्र आए और एक एक मित्र का एक एक अध्याय है, बारी बारी से। मैं पहले ने बोला तो उसका पूरा अध्याय, फिर दूसरे ने बोला तो उसका पूरा अध्याय, फिर तीसरे ने बोला तो फिर उसका पूरा अध्याय, फिर वापस पहले ने बोला तो एक बार फिर उसका अध्याय। और अय्यूब के तीनों मित्र के मालूम नहीं कितने चैप्टर बाइबल में लिखे हुए, और परमेश्वर ने उन तीनों के बारे में क्या बोला। और एक वचन पढ़ते हैं, अय्यूब उसका 42वां अध्याय और वचन 7। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ने ये बातें अय्यूब से कह चुका तब उसने तेमानी एलीफाज से कहा, मेरा करो तेरे और तेरे दोनों मित्र के ऊपर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में की है वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। और तुम लोगों ने मेरे बारे में अच्छी बात नहीं बोली, सही बात नहीं बोली। तो उन 3 लोगों के जितने भी चैप्टर है, क्या हम उसको पवित्र मान लें? नहीं, वो तो पवित्र नहीं है। फिर हम पढ़ते मत्ती उसका 4था अध्याय और वचन 3। तब परखने वाले ने मतलब शैतान ने पास आकर उससे मतलब प्रभु यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। शैतान ने ऐसा बोला, इस पत्थर को कहे कि रोटी बन जाए।
क्या ये पवित्र वचन है? क्या इसको हम पवित्र वचन माने? फिर आगे पढ़ते मत्ती 4 और वचन 6। और उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा पाँव पत्थर से लगे। देखो, ये भी तो शैतान ने बोला कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, खुदकुशी कर ले। क्या ये पवित्र वचन है? ये भी तो पवित्र वचन नहीं है। फिर आगे पढ़ते मत्ती 4 और 8 और 9 वचन। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। देखो, शैतान ने प्रभु से कहा, मेरी आराधना कर, मेरी पूजा कर और मैं सब कुछ दे दूंगा। क्या ये पवित्र वचन है? ये तो शैतान बोला। क्या इसको हम पवित्र वचन बोल सकते? तो फिर हम बाइबल को कैसे पवित्र कहें? ये सारी बातें तो बाइबल में लिखी है। फिर एक वचन पढ़ते हैं, अय्यूब 1:6 से 8। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान लगाया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखो, यहाँ पर भी शैतान से बात हुई। शैतान बोलता, मैं इधर उधर घूमते घामते डोलते डालते आया हूँ। तो क्या ये पवित्र वचन है? ये भी तो पवित्र वचन नहीं है। फिर अय्यूब उसका 2 अध्याय और वचन 1। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उनके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तो कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। एक बार फिर शैतान बोलता है कि मैं इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। क्या ये वचन पवित्र है? ये भी तो बाइबल में लिखा है। ये सारे वचन बाइबल में ही है। अगर बाइबल में परमेश्वर की बातें लिखी है तो बाइबल में शैतान की बातें भी तो लिखी। क्या शैतान की बातें पवित्र है? नहीं। चलो, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपके घर में लड़ाई झगड़े है? हाँ है। क्या आपके घर में बीमारियाँ है? हाँ है। क्या आपके घर में क्रोध है? हाँ है। क्या आपके घर में बैर है? हाँ, बैर है। क्या ये सारी बातें पवित्र है? नहीं, इनमें से कोई बात पवित्र नहीं। क्या आपके घर में बाइबल है? हाँ, आपके घर में बाइबल भी है। बाइबल पवित्र है। हाँ, आप बोलते हो पवित्र है। तो वो पवित्र बाइबल होते हुए भी ये अपवित्र बातें आपके जीवन में कहाँ से आएगी? क्या वो पवित्र बाइबल इस अपवित्र बातों को रोक नहीं सकता? अगर बाइबल इस सारी अपवित्र वस्तुओं को नहीं रोकता तो बाइबल को पवित्र कैसे माने? चलो, कोई बात नहीं, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। बाइबल में पवित्रता का रास्ता है। बाइबल में पवित्रता का हल है। तो क्या बाइबल में पवित्रता नहीं? मानने में कठिन है, लेकिन मैं आपको एक सच बात बताता हूँ। बाइबल में परमेश्वर नहीं है, बाइबल में स्वर्ग भी नहीं है, बाइबल में पवित्रता भी नहीं है। बाइबल में परमेश्वर को पाने का उपाय है, बाइबल में स्वर्ग में जाने का रास्ता है और पवित्रता का हल है। अगर बाइबल में जितनी परमेश्वर की आज्ञा है वो सारे आप मानोगे तो आप पवित्र हो जाओगे। नहीं मानोगे तो आप पवित्र नहीं हो सकते। लेकिन आप क्या करते हो? बाइबल को बहुत संभाल कर रखते हो, अच्छे धोए हुए शुद्ध कपड़े में उसको लपेट कर रखते हो, अलमारी में सजा कर रखते हो। मैं बोलूँ, ये बाइबल की आप पूजा कर रहे हो, बाइबल के परमेश्वर की नहीं। ये तो समझ लो मूर्ति पूजा है। जब स्त्रियाँ ऋतुमती होती है वो बाइबल को हाथ नहीं लगाती, लेकिन अपने दिल से बैर तो दूर नहीं करती, व्यभिचार को दूर नहीं करती, ईर्ष्या को दूर नहीं करती। तो फिर ऐसे वक्त पर बाइबल को हाथ न लगाने से क्या साबित करना चाहती हो कि बाइबल पवित्र है? नहीं, ये तो बाइबल की पूजा करते, बाइबल के परमेश्वर की नहीं। बाइबल जो एक पुस्तक है
उसकी पूजा करते हैं। जिस पेड़ पर पति पत्नी सोते हैं, उन लोगों का मानना है कि इस जगह पर बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए। वो लोग वहाँ पर बाइबल नहीं पढ़ते, लेकिन जीवन से क्रोध दूर नहीं करते, लड़ाई झगड़े दूर नहीं करते। तो फिर फ़ायदा क्या उस बात का? ये लोग सही में बाइबल की मूर्ति पूजा कर रहे हैं। और जितने लोग बाइबल की मूर्ति पूजा कर रहे हैं, क्या उसको परमेश्वर पवित्र मानेंगे? क्या उसको आप भी पवित्र मान सकते हो? कभी भी नहीं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि बाइबल पवित्र नहीं है। बाइबल आपको पवित्र बनाता है। बाइबल में लिखी आज्ञा को मानो, पढ़ो, उसके अनुसार जीवन जियो, तो आप पवित्र बन जाओगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।